श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपको शायद कहीं से न मिले। 18 मई 2025 को राहु का संचरण कुंभ राशि में हो गया है और केतु का संचरण सिंह राशि में हो गया है। राहु और केतु दोनों 180 डिग्रीज पर यानी कि आमने सामने रहते हैं। तो राहु का फल के बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है। राहु और केतु क्या है? तो राहु पतंग है तो केतु डोर है। राहु एक्सीलेटर है तो केतु ब्रेक्स है। राहु नैया है, नौका है तो केतु उसका लंगर है। अगर राहु का सही फल प्राप्त करना है तो केतु का भी बैलेंस होना बिल्कुल अनिवार्य रहेगा। जैसे अगर पतंग को ऊपर जाना है तो डोर को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने शब्द यूज किया, छोड़ना पड़ेगा। गाड़ी को आगे ले जाना है तो एक्सेलेटर को दबाना है, मतलब राहु को आगे ले जाना है तो ब्रेक्स को छोड़ना पड़ता है। ब्रेक्स मतलब केतु। आप ब्रेक्स को छोड़ दोगे तो गाड़ी अपने आप आगे जाती है। नौका है, नौका को आगे जाना है तो लंगर उसका जहां किनारे पे लगाया हुआ है उसको छोड़ना पड़ता है। तो केतु छोड़ने की चीज है। अब कौन सी राशि को कहाँ पे राहु है, कहाँ पे केतु है, उसके हिसाब से आगे जाने के लिए क्या छोड़ना है, इनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो बारी बारी से ये प्रत्येक राशि के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना है, इनकी जानकारी देता हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो में जाके कमेंट्स करें। चाहे तो जय श्री राम करे, जय श्री कृष्णा करे, राधे राधे करे। ठीक है, तो प्रत्येक राशि के बारे में मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं। राशियों के क्रम में सबसे प्रथम आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए राहु 11वें भाव में है तो केतु पंचम भाव में है, यानी कि 5वें भाव में है। पंचम स्थान से क्या देखा जाता है? शिक्षा, ज्ञान, सत्ता, अहंकार, ये सब कुछ देखा जाता है। 11वें स्थान का राहु लाभ दे रहा है। शर्त यह है कि आपको 5वें भाव में जो केतु बैठा है उनकी जो कारकत्व है और यहाँ से जो देखे जाते हैं, इन चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये सब छोड़ देंगे तो राहु उसका फायदा देगा। मतलब आपको शिक्षा देना है, सत्ता को छोड़ना है और समाज के प्रति आपका कृतज्ञता बढ़ना चाहिए। ये सब होगा तो केतु अपना पूरा फल ईमानदारी से देगा, तो सामने राहु भी आपको अच्छा फल, सुफल देगा, लाभ में बढ़ोतरी जरूर कराएगा। तो आपको छोड़ना क्या है? मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्ता से नीचे उतर जाए, लेकिन इस वक्त जो आपके अंदर अहंकार है वो छोड़ना है। समाज के लिए कुछ देना है, आपको दे सके तो आपका ज्ञान दे, वो भी बिना किसी अहंकार के। तो मेष राशि वालों के लिए ये केतु अगर छोड़ दिया तो शुभ फल जरूर दे रहा है। दूसरे नंबर पर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए राहु है 10वें भाव में तो केतु है उनके 4थे भाव में। जब केतु 4थे भाव में होता है तो केतु से क्या देखा जाता है? चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? घर, सुख, सुविधा, माँ का सुख। अब 10वें भाव में राहु है तो वो कारोबार को वृद्धि दे रहा है, कारोबार की वृद्धि करा रहा है। कारोबार की वृद्धि तभी होगी जब आप घर से बाहर जाएंगे, घर को छोड़ेंगे, तो घर का त्याग करोगे तभी जाके कारोबार में वृद्धि होती है। तो त्याग करना ये नहीं है कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ, लेकिन आपको उद्यम करना पड़ेगा, घर से दूर निकलना पड़ेगा, तब जाके वृषभ राशि वालों के लिए राहु का बेहतरीन फल मिलेगा। तीसरे नंबर पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु 9वें भाव से यानी कि भाग्य भाव से संचरण करेगा। राहु का भाग्य भाव में जाना भाग्य को वृद्धि देगा, लेकिन केतु सामने तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से क्या देखा जाता है? छोटी यात्रा देखी जाती है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो आपको छोड़ना क्या है? तो छोड़ने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है। अगर बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं आपको छोटी बातों को छोड़ना पड़ता है, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना छोड़ दो और कुछ बड़ा सोचो, भाग्य आपका साथ दे ही रहा है। कर्क राशि के लिए राहु का संचरण 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव से टैक्सेशन, पीएचडी, संशोधन आदि चीज देखी जाती है, छानबीन देखे जाता है। और दूसरे भाव उसके सामने आ रहा है केतु। दूसरे भाव से क्या देखा जाता है? तो दूसरे भाव से धन, वाणी, परिवार की चिंता, ये सब कुछ देखा जाता है।
आपको रिसर्च में, छानबीन में सब जगह राहु आगे ले जाता है। लेकिन केतु को छोड़ना होगा। केतु क्या छोड़ पाएगा यहाँ? आप परिवार की चिंता छोड़ दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिवार छोड़ के चले जाए, लेकिन परिवार की चिंता छोड़ दे। धन है, तो धन को कैसे छोड़ा जाए? तो धन आप अच्छे कार्यों के पीछे लगा दें, थोड़ा दान भी करें, चैरिटी भी करें, क्योंकि केतु दान का भी कारक है, त्याग का कारक है, तो थोड़ा धन खर्च भी करें। तो छोड़ने से, त्याग करने से केतु अच्छा फल देने लगेगा। परिवार की चिंता छोड़ दे, तो राहु अच्छा फल दे ही रहा है। 5वें नंबर पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए राहु आ गया है 7वें स्थान में। 7वां स्थान यानी कि व्यापार का स्थान, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप का स्थान। और केतु आ गया अपने लग्न पर, यानी कि खुद की राशि पर, सेल्फ खुद पर। तो केतु यहाँ पर आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपके अंदर सेल्फ, मैं हूं ना, वैसी भावना ला रहा है। तो आपको छोड़ना क्या है? आपको छोड़ना है मैं हूं ना वाली भावना। आपका अहंकार का त्याग करना है, तब जाके आप 7वें स्थान का राहु का फुल एंड फ्लेज में आपको लाभ मिलेगा। और खुद को छोड़ दिया, खुद के अहंकार को छोड़ दिया, तो आपको सबका साथ, सबका विकास मिलेगा। राहु अच्छा फल दे ही देगा। तो केतु जो छुड़वा रहा है वो आप प्यार से छोड़ दे, तब बड़ा अच्छा होगा। आगे आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए राहु 6ठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है। 12वें भाव से मोह, नींद, त्याग, ये सब कुछ देखा जाता है। छोटी-छोटी बात पे ध्यान देने का। तो केतु आपसे क्या छुड़वा रहा है? आप किसी भी चीज़ में मोह रखने से छोड़ दो। किसी भी चीज़ में आसक्ति आप छोड़ दो। चीज़ें अपने आप मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो केतु 12वें स्थान में है, केतु 12वें स्थान से नींद भी देखी जाती है। तो 6ठे स्थान का राहु तभी अच्छा फल देता है, आप नींद का त्याग करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सोने का बंद कर दो, लेकिन आप ज़्यादा सोचना बंद करो और जो त्याग करना है वो करें। 12वें भाव से अस्पताल भी देखा जाता है, जेल भी देखी जाती है, चैरिटी भी देखी जाती है। तो केतु यहाँ बैठकर आपसे कुछ चैरिटी करवा रहा है, तो आप चैरिटी करें और राहु का शुभ फल देखें, क्योंकि राहु 18 साल के बाद आपके 6ठे स्थान में आया है। वो आपको तभी संपूर्ण फल देगा जब आप केतु की त्याग करें, केतु की दी बताई हुई चीजों को त्याग करें, तो आप कुछ चैरिटी भी करें। 7वें नंबर पर आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए राहु का संचरण आपके पंचम भाव से हो रहा है। तो केतु आपके लाभ स्थान में है, 11वें भाव में है। 11वें भाव से लाभ आता है, स्वार्थ आता है, अपना सर्कल आता है। तो यहाँ त्याग क्या करना है? भाई लाभ मिल रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, तो आप कहीं जो मिलने वाला लाभ है कभी कभी उसका त्याग करें, छोड़ दो ऊपर वाले पर। वो देने वाला है, वो तो देगा ही देगा, क्योंकि 5वें स्थान का राहु जो है वो अच्छा है, आपके लिए सुख फल दे ही रहा है। छोड़ना है वो त्याग, छोड़ना है आपका स्वार्थ, छोड़ना है दूसरों के ऊपर कुछ कृपा करो, क्योंकि 11वें स्थान से कुछ सर्कल देखा जाता है, आपका मित्र वर्तुल देखा जाता है। तो बड़े भाई बहन या समाज के लिए कुछ छोड़ो, कुछ दे दो समाज को। आपके पास जो कुछ है उसमें से दोगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा। 8वें नंबर पर आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए चौथे स्थान में राहु और 10वें स्थान में केतु है। 10वें स्थान से क्या देखा जाता है? मान, प्रतिष्ठा, ओहदा, ये सब कुछ देखा जाता है। अब चौथे स्थान का राहु क्या कराता है? कभी कभी आपको घर से काम, वर्क फ्रॉम होम भी दे सकता है, घर से बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना क्या है? आपको आपका मान सम्मान के लिए अंदर का अहंकार छोड़ना है। आपको जो प्रतिष्ठा मिल रही है उसका आप त्याग करो, दूसरों के लिए थोड़ा कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो। आप आपके अंदर का ईगो, 10वें स्थान से ईगो भी देखा जाता है, तो उसको छोड़ो। तो उससे क्या होगा? केतु की भी संतुष्टि हो जाएगी और राहु तो अच्छा फल चौथे में दे ही रहा है, आपको धन, मकान वगैरह देने में वो बैठा ही है। 9वें नंबर पर आता है धनु राशि। धनु लग्न, धनु राशि के लिए राहु आपके तीसरे यानी कि पराक्रम स्थान में है, केतु आपके 9वें भाव में है। राहु आपका पराक्रम बढ़ा रहा है, आपको आगे ले जा रहा है, लेकिन वो कब ले जा पाएगा? देखो केतु आपके नवम भाव में है। नवम भाव से क्या देखा जाता है? शिक्षा देखी जाती है, पूजा पाठ देखा जाता है, अपना नित्य क्रम देखा जाता है, गुरुजन देखे जाते हैं। तो आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूजा पाठ का त्याग करें, पिताजी देखे जाते हैं तो पिताजी का त्याग करें, आपकी दिनचर्या है उसका त्याग किया जाए, लेकिन आपको त्याग क्या करना है? भाई अगर आपको काम धंधे पे जाना है तो सुबह जल्दी उठ के जाना है, तो कहीं ना कहीं आप अगर आपका रूटीन को पकड़ के रखें, तो आप जल्द से जल्द आपके कारोबार के स्थान पे नहीं जा पाएंगे। तो आपको छोड़ना क्या है? आप जो कई वक्त से कर रहे हैं वो पूजा पाठ में थोड़ी कमी लाना है, या तो थोड़ा त्याग करना है। भगवान को आप चलते फिरते कहीं ना कहीं याद करो, आपका रूटीन को त्याग करना है। जो आप उसके प्रति रूढ़ि चुस्तता है आपकी,
रूढ़िचुस्तता माना ये करना ही है, उसका थोड़ा त्याग कर दे और पिताजी के प्रति आदर रखे, वही काफ़ी है। तो उससे क्या होगा, राहु आपका अच्छा है, वो जो 18 साल के बाद तीसरे स्थान में आया है, तो बेहतर फल आपको दे ही रहा है। तो जो त्याग करना है वो मैंने बताया, 9वें स्थान से धर्म देखा जाता है, तो धर्म का त्याग नहीं करना है, धर्म के प्रति रूढ़िचुस्तता जो है, उसका त्याग करना है। बस इतना करें, तो राहु आपको अच्छा फल दे ही रहा है। 10वें नंबर पर आती है मकर राशि। मकर राशि के लिए राहु है दूसरे स्थान में, तो केतु आया 8वें स्थान में। 8वें स्थान का केतु आपको क्या दे रहा है? वैसे लग्न से 8वां स्थान मतलब शारीरिक कष्ट। 8वें स्थान से क्या देखा जाता है? सिद्धि देखी जाती है, मेडिटेशन देखा जाता है, आराधना देखी जाती है। अब केतु आपके शरीर को कष्ट दे रहा है, ये समझ के चलें। अब आप क्या करें? केतु को जो पसंद है 8वें भाव के कारकत्व में, वो मेडिटेशन है, सिद्धि है, तो इसके लिए आप सोचें, आप आपका शरीर को कष्ट खुद ही दे दें। किस माध्यम से दें? भगवान की आराधना में लग जाए, सिद्धि में लग जाए, मेडिटेशन में लग जाए, क्योंकि दूसरे भाव का राहु जो है वो आपको धन दे रहा है, बेशुमार दे रहा है। छोड़ना क्या है आपको? आपको शरीर के लिए सिद्धि या साधना या मेडिटेशन के पीछे शरीर को लगा देना है, छोड़ देना है। शरीर के ऊपर आपको खुद कष्ट दोगे तो केतु आपको कष्ट नहीं देगा। तो मकर राशि के लिए इतना ही कि मेडिटेशन के पीछे लग जाइए, पैसा तो अच्छा आना ही है, धन की वृद्धि होनी ही है। तो केतु का दर्शाई मार्ग पे चले जाइए, मेडिटेशन में लग जाइए, छोड़ दीजिए आपके शरीर के हाल को, शरीर को कष्ट इतना दो कि आपका मेडिटेशन में इतना ध्यान लग जाए कि केतु भी आपको देने पर मजबूर हो जाए। 11वें नंबर पर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए राहु लग्न स्थान में आया है, खुद पर आया है, अच्छा फल दे रहा है, अच्छे आइडियाज दे रहा है। केतु सामने बैठा है 7वें स्थान में। 7वें स्थान से क्या देखा जाता है? आपका पार्टनर का स्थान, आपके लाइफ पार्टनर का स्थान, जीवन साथी का स्थान। अब केतु आपसे क्या छुड़वाएगा यहाँ? आपको एक ही चीज करना है, आपके पार्टनर को स्पेस दे, उसको जैसा है वैसा आप स्वीकार कर लो। इससे क्या होगा? केतु आपके पार्टनर के साथ अनबन होना बंद कर देगा। समझ लो आप आपके अंदर खूब मस्त रहो, आपके पार्टनर को उसके हाल पर छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको जैसे है वैसे छोड़ दो, लेकिन उसको उसकी तरह से जीने का एक मौका ज़रूर दो। और वो जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, ये मान के उसको स्पेस देने से केतु अच्छा हो जाएगा। केतु अच्छा हो गया तो राहु तो अच्छा है ही। तो आप आपके पार्टनर को स्पेस दें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें। वो जो कुछ कह रहे हैं या कह रही है, उसको सही समझकर उसको आगे बढ़ने के अवसर दें। 12वें नंबर पर आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए राहु इनके 12वें भाव में है और केतु इनके 6ठे भाव में यानी कि 6th हाउस में है। तो 12वें भाव का राहु आपको विदेश ले जा रहा है, विदेश से आय दे रहा है, अच्छा है आपके लिए। केतु क्या कर रहा है? केतु 6ठे भाव में है, 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु सब कुछ देखा जाता है, आपका भोग विलास भी देखा जाता है। तो कहीं आप आपके भोग विलास का त्याग करें, आप आपके रूटीन के पीछे आपके शरीर को कष्ट दें। क्यों? 6ठे भाव से डेली रूटीन भी देखा जाता है, तो आप रूटीन का त्याग करें, मतलब कि आप रूटीन को थोड़ा इतना स्पेस दे दो ताकि राहु आपका अच्छा हो जाए। तो केतु को अच्छा करने के लिए आप भोग विलास का त्याग कर दो, समझ लो। इससे क्या होगा? आपके रोग, ऋण, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने मेष से लेके मीन तक 12 लग्न के लिए, 12 राशियों के लिए राहु केतु का फल देने का प्रयास किया। और केतु जहाँ बैठता है, वहाँ से जो मैटर देखी जाती है, उसका कुछ न कुछ त्याग करने से केतु संतुष्ट हो जाता है। जब केतु संतुष्ट होता है, तो राहु अपने आप शुभ फल देना शुरू कर देता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, पतंग दौड़, एक्सेलेरेटर ब्रेक, नैया और लंगर, तो इस हिसाब से दोनों का बैलेंस अगर करेंगे तो राहु केतु अच्छे ही है, सबको अच्छा फल देते हैं। और कलयुग में सबसे ज़्यादा अच्छा फल देने में राहु केतु से बढ़कर कोई ग्रह नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इस दौरान 18 महीना कहीं कम फल मिल रहा है या असंतुष्टि है, तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, गौ सेवा में जाइए, गौ सेवा करिए, गौशाला में जाके गायों को कुछ खाना खिलाइए, हरा घास खिलाइए, कबूतर है पक्षियों को दाना दे, कुत्तों को खिलाए। केतु जो है वो 4 पैर वाले पशु पक्षियों का कारक माना जाता है, पूंछ वाला, खास करके जिसकी पूंछ है। तो कुत्ता पालने का मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन चौराहे पे जाके आप कुत्ते को कुछ खिलाइए, तो इससे केतु के जो कुछ भी
क्रोध है या उसके समन हो जाएगा, आपको शुभ फल देना शुरू करेगा। और सबसे ज़्यादा सटीक जो है वो गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति अथर्वशीर्ष का एक से ज़्यादा अधिक बार जितना हो सके उसका पाठ करें, क्योंकि केतु शुभ फल तभी देता है कि जब ये सारे उसके रेमेडीज़ करें। तो यहाँ आपको मैंने जो कुछ दिखाया, ये इनके फलों के बारे में दिखाया है। हो सकता है आपको ये वीडियो में जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो पर कमेंट्स करना न भूलें। 10वें नंबर पर आती है मकर राशि।